साथियों नमस्कार। आज हम फिर कुछ सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। पहला सवाल आप देख रहे हैं और एनटीपीसी जब तक एग्ज़ाम चलेगा ये आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस इसी तरह आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर मिलती रहेगी। इसमें समय निर्धारित रहता है, उतने ही समय में आपको सवाल ये करना है, बाद में आंसर हम बता देंगे। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं, क्या सवाल है भाई? सैनिक का सेना से जो संबंध है वही विद्यार्थी का किससे है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखो, जिस प्रकार सेना में सैनिक होते हैं उसी तरह कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। सेना में सैनिक होते हैं तो कक्षा में विद्यार्थी होंगे, यानी इसमें आपका आंसर चौथा वाला होगा, यही लगाया होगा। अगला सवाल देखा जाए, ये रहा। कक्षा में राम का क्रम ऊपर से 7वां और अंतिम से 28वां है, तो कक्षा में कितने छात्र होंगे? 34, 35 या 36 या 37? तो जब कक्षा में हो, पंक्ति में हो, कतार में हो, किसी में हो, तो हमने बताया जब दोनों तरफ से क्रमांक बताया जाए तो आप दोनों जोड़ के कम कर देते हैं, वही होता है टोटल। तो 7 और 28, 28 7 35 होगा, एक कम कर देंगे तो 34 आंसर होगा, यानी पहला आंसर होगा। पहला ही है ना? इसको, इन सवालों को कॉपी में नहीं लगाना है, तुरंत आप आंसर ऐसे स्क्रीन पर देख कर आप दे दो। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये है, 5 बच्चे एक स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं, प्रत्येक को हर अन्य के साथ खेलना है, इनको कितने खेल खेलने होंगे? पहले कोशिश करो आप जल्दी से, हम कुछ नहीं बताएंगे। पांच बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को एक बच्चे के साथ खेलना है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? हमने आपको बताया है कि एक कॉन्सेप्ट होता है हाथ मिलाने वाला। हाथ मिलाने वाला जो सवाल होता है उसको कैसे लगाते हैं? n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। और अगर माला पहनाने वाला आ जाए, माला पहनाने वाला, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए केवल n इंटू एन माइनस 1 होता है, ठीक। इसी तरह भेंट देने वाला, अब यहाँ पे 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को हर बच्चे से खेलना है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? हाथ मिलाने वाला, क्योंकि एक बच्चा जब दूसरे से खेल लेगा तो फिर नहीं खेलेगा उससे, यानी इसमें हाथ मिलाने वाला सूत्र होगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। n माइनस 1 इसलिए कहते हैं कि हर राउंड में एक बच्चा कम हो जाएगा, और अपॉन 2 इसलिए करते हैं कि 2 बच्चे खेलेंगे तो एक खेल गिना जाएगा। तो इसमें 5 है, 5 को गुणा करेंगे 5 माइनस 1 यानी 4 से, तो आपका हो जाएगा 5 चौको 20 बटे 2, यानी आंसर आपका आ जाएगा 10, यानी आंसर चौथा वाला होगा। सही है ना? हाथ मिलाने वाले कॉन्सेप्ट से लगेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये लिखा है, निम्नलिखित वर्णों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और चुनकर बताएं कि किसका क्रम दूसरा है, यानी इसमें दूसरे नंबर पर कौन आएगा बताना है। जल्दी से अल्फ़ाबेटिकल लगाना है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जल्दी करें, पहले आप लगा लीजिए, इनको कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले इस तरह के सवालों में पहला लेटर देखेंगे, पहला सब में ई है, सब में ई है तो इसको काट देंगे। दूसरा लेटर इसमें एक्स है, इसमें एम है, इसमें ए है, इसमें सी है। जहां पर अलग अलग लेटर हो जाते हैं वहीं से क्लियर हो जाता है। तो जो पहले में एक्स है, दूसरे में एम है, तीसरे में ए है और चौथे में क्या है भाई? सी है। तो आपको बताना है इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा, ए इसमें है, यानी ये वाला 1 नंबर पे आएगा।
है ना। उसके बाद सी है, ये वाला 2 नंबर पे आएगा, और उसके बाद फिर एक्स और एम, यानी एम तीसरे नंबर पे आएगा, ये पहले आएगा, और ये चौथे नंबर पे। यानी आपका क्रम बनेगा 1 2 3 4, यानी कि सी पहले नंबर पे, डी दूसरे नंबर पे, और सवाल में पूछ रहा था कि दूसरा कौन है, दूसरा पूछ रहा है, तो यानी आपका आंसर दूसरा यानी डी होगा, ये आंसर होगा। इसी तरह किया जाएगा। और हमने, अगर ये करना आपको नहीं आता है तो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जा करके उस चैप्टर को देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे सवाल हमने इस तरह के करवाए हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल आपको देने हैं। ये सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, इसको लगाइए जल्दी से। अगर कोल्ड के बदले ALHY लिखा जाए तो आयरन के बदले क्या लिखा जाएगा? इसमें कुछ लिखना उखना नहीं, ऐसे ही निकालो। हो गया होगा। देखो सी को अगर ए से मिलाएंगे तो क्या हुआ है, -2। इसी तरह जब आई में -2 करेंगे तो जी आएगा, और जी सब में पहला है। ओ को अगर हम एल से मिलाएंगे तो -3 होगा, तो आर में अगर -3 करेंगे तो ओ होगा, यानी जी के बाद ओ आना चाहिए, और जी के बाद ओ इसमें है, तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। इसी तरह आपको निकालना है, पूरे आंसर पूरा लिख के आंसर और फिर नहीं लगाना है, ठीक है। तो GOKI यानी जो तीसरा ऑप्शन है यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलें। कैलेंडर का सवाल है, इसको प्रयास करो लगाने का। अगर साल का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा, यानी कोई लीप वर्ष नहीं है, साल का पहला दिन ब्रैकेट में लिखा लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार हो रहा हो, तो साल का अंतिम दिन कौन सा वार रहा होगा? हमने आपको बताया है कि कोई भी साधारण वर्ष होता है तो उसका पहला और अंतिम दिन एक ही होता है, पहला और अंतिम दिन एक ही होता है। ये कह रहा है कि लीप वर्ष के अलावा, यानी ये भी तो सिंपल ईयर है, तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, यानी इसमें आंसर आपका चौथा होगा, शुक्रवार। सही है, इतनी जल्दी ही लगाना है, और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसमें। कोई कठिन सवाल होगा टाइम मिलेगा। ये सवाल आ गया, फिर कैलेंडर से है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष की विशेषता क्या होती है? वो जो 4 से पूरी तरह कट जाए। कौन 4 से कटेगा, देख लो भाई। उन्नीस सौ 82 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा दूसरा वाला, 4 चौक 16 और 10 होगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, यानी बी जो है ये 4 से कट जाएगा, तो यही लीप वर्ष होगा, बाकी सब साधारण वर्ष है। अगला सवाल देखा जाए। कह रहा जो औरों से भिन्न हो उसे ढूंढ निकालो। बिल्कुल ढूंढ निकालो, तुरंत ढूंढ निकालो। जो औरों से भिन्न हो उसे ढूंढ निकालो। शेर, गाय, चीता, तेंदुआ, ये तो सरल है भाई, है ना सरल। इसमें गाय होगा, क्योंकि बाकी सब जंगली जानवर है और गाय जंगली नहीं है, पालतू है, तो गाय अलग होगा। अगला सवाल देखा जाए, 34 नंबर। मुलायम का संबंध स्पंज से, वैसे तीक्ष्ण का संबंध किससे है? तो मुलायम और स्पंज देखा जाए तो स्पंज जो है बहुत मुलायम होता है, तो स्पंज का गुण बताया गया है। उसी तरह तीक्ष्ण यानी तेज कौन सा होता है ऑप्शन में? कूद, कूद से तो कोई मतलब नहीं है, कूद नहीं होगा। छेदना, काटना, चाकू। सबसे तीक्ष्ण कौन होता है? चाकू होता है, तो चौथा ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखा जाए, ये रहा, ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, यूट्यूब पर ही पढ़ाया है। अगर किसी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा पढ़ा देंगे। और बाकी
प्लेलिस्ट में है ही है इसके भाग, उनको देख लीजिएगा। लगाओ जल्दी से। आ और बा भाई हैं, का और डा बहनें हैं, आ का पुत्र डा का भाई है, बा का से क्या संबंध है। बहुत जल्दी लगाओ, इतनी जल्दी लगाओ कि सवाल बिना समझ पावे कि हमको लगाया गया। आ और बा भाई हैं, तो आप आ भाई बना लेंगे, आ और बा क्या हो जाएंगे, भाई। ये आ है, ये बा है, इसके अंदर लिखें कैसे भाई, बड़ा बड़ा बनाएं। पहले लिखो आ और बा, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, ऐसे बन गए। फिर कह रहा का और डा बहने हैं, आ का पुत्र डा का भाई है, आ का एक पुत्र है, ये किसका भाई है, डा का भाई है, ये डा हो गया। और कह रहा का और डा बहने हैं, आ का पुत्र डा का भाई है, का और डा बहने हैं, तो बा का से क्या संबंध है। यहां पर डा और का बहने हैं, बा, तो बा जो है वो का यानी कि यहाँ पर ये जो डा लिखा, ये का और डा बहने हैं, ये गलत है। का जो है डा की बहन है, ऐसा लिखा होना चाहिए। फिलहाल कुछ भी लिखा हो, डा पुरुष हो या महिला हो। आ का पुत्र डा का भाई है, तो डा जो है कुछ भी, अच्छा हाँ, आ का पुत्र डा का भाई है, सॉरी, आ का पुत्र डा का भाई है, तो डा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डा बनाया हमने, ये महिला है, क्योंकि कह रहा है कि का और डा बहने हैं, तो का इसकी बहन हो जाएगी, सही है। तो अब देखा जाए तो का से पूछ रहा बा का से क्या संबंध है, का से बताना है, तो ये इसकी बहन होगी, भाई होगा, भाई का पापा पापा होगा, और बा इसका चाचा हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, चाचा। चाचा कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, यानी इसमें आंसर चौथा वाला होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें। ये किस चैप्टर का है, डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन आ गया है, जल्दी से लगाएं। एक आदमी पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, उसका मुंह किस दिशा में। देखो, इस पूछ रहा है उसका मुंह किस दिशा में, और जब मुंह पूछा जाए डायरेक्ट लास्ट में, तो किलोमीटर का कोई मतलब नहीं, ना ये 2 किलोमीटर, ना ये 2 किलोमीटर, ना ये 2 किलोमीटर। बस पहले एक आदमी पूरब की ओर था, पहले बाएं मुड़ा, फिर घूमकर बाईं ओर घूमकर फिर बाएं मुड़ा, यानी 2 बार बाएं मुड़ा है। और 2 बार बाएं का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ऐसा मैंने बताया है आपको कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन यूट्यूब पर हमने नहीं पढ़ाया है। जब 2 बार कोई व्यक्ति बाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा अपोजिट हो जाती है ना। अगर 2 बार लगातार दाहिने मुड़ता है तब भी उसकी दिशा अपोजिट होगी। अगर 3 बार बाएं मुड़ रहा है तो 3 बार बाएं बराबर 1 बार दाहिने होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 3 बार बाएं मुड़े तो उसको 3 बार बाएं आप ना मोड़ो, 1 बार दाहिने मोड़ दो। इसी तरह अगर सवाल में 3 बार दाहिने मोड़े, राइट, तो आप राइट ना मोड़ के 1 बार लेफ्ट मोड़ दो, वैल्यू वही होती है। और अगर 4 बार कोई दाहिने या बाएं मुड़ रहा है तो उसकी दिशा बदलती नहीं है, तो 1 बार आप मोड़ लेंगे। तो इसमें 2 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, 2 बार लेफ्ट के बराबर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो आपका आंसर इसमें जो पूरब शुरू में था, पूरब, इसका अपोजिट कर दो, यानी आंसर पश्चिम हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, इनको क्रम से लगाना है। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास। लगाओ इसको और ऑप्शन से आंसर दो। सबसे पहले क्या होगा भाई, अच्छा लगा लो, डिस्टर्ब नहीं करते हम। देखो, इसमें लगा लिया होगा आपने, ऑप्शन बताते हैं हमको किधर से शुरू करना है। तो इसमें सबसे छोटी चीज़ घास है और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो गरुड़ है। तो या तो गरुड़ से शुरू होगा या तो घास से। तो देखा जाए तो ऑप्शन में 2 से तो कुछ शुरू नहीं, यानी घास से शुरू होगा। यानी पहले घास होगी, घास को टिड्डा खाएगा, क्यों भाई, टिड्डा को फिर मेढक खाएगा,
ये, और मेढक को फिर सांप खाएगा, मेढक को सांप खाएगा भाई, और फिर सांप को गरुड़ खा जाएगा। यानी आपका आंसर होगा 5, 5 एक नंबर पे 5, फिर 4 और 5 के बाद 3 होगा टिड्डा, 3 के बाद फिर 1 होगा, 1 के बाद 4 होगा, फिर 2 होगा। यानी आपका आंसर इसमें तीसरा वाला होगा। अगला सवाल देखा जाए, नंबर सीरीज का सवाल आ गया, इसको तो आप लगा ही लेंगे। अभी हम यूट्यूब पे थोड़ा टाइम हो जाए, हम सोच रहे हैं कि नंबर सीरीज आपको जरूर पढ़ा दें। एक बार नंबर सीरीज पढ़ लोगे ना तो फिर आपको कोई सवाल से डर नहीं लगेगा। चलो इसको लगाओ फिलहाल। 7 है, फिर 10 है, 9 है, 12 है और 10 है। कौन सीरीज है? यौगिक है, यानी इसको इससे मिलाएंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ आंसर आएगा, इसको ऐसे मिलाएंगे। 7 2 9 2 11 2 13 और 10 2 12 2 14, यानी आंसर 14 हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल कुछ बड़ा है, थोड़ा सा बनाओ इसको, लेकिन प्रयास जरूर करो, प्रयास करो इसको। आ बा का डा ई और फा, ये 6 व्यक्ति वर्तुल में खड़े हैं। फा और का के बीच बा है। वर्तुल का मतलब सर्कल, सर्कल, वर्तुल का मतलब सर्कल होगा, यानी सर्कल में बनाओ इसको। फा और का के बीच में बा है, ई और डा के बीच में आ है, डा का के भाई बाई और फा है। आ और फा के बीच कौन है? जल्दी बनाओ इसको, हम भी बनाएंगे अभी। बस इतनी देर में बन जाना चाहिए। देखो इस तरह के सवाल करने के लिए एक सर्कल बनाओ, ठीक। इसमें कितने लोग हैं? 3 3 6 लोग, 6 लोग आमने सामने लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे, ठीक। और इसमें शुरुआत जो करते हैं ना, वो किसी के बाएं दाएं जहां पे बताया जाए वहां शुरू करते हैं। और इसमें बाएं का मतलब सर्कल में होता है एंटी क्लॉक, बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और दाहिने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें कह रहा है कि फा और का के बीच में बा है, इसको नहीं बनाएंगे। ई और डा के बीच में आ है, इसको भी नहीं बनाएंगे। लिखा है डा के बाईं ओर फा है, यहां शुरू करो। अब डा को कहीं बना लो, मान लिया ये डा है, तो डा के बाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज फा हो जाएगा। ये डा हो गया, फा हो गया। अब आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें डा और फा का नाम हो। तो पहला ही दे रहा फा और का के बीच में बा है, तो फा यहाँ है, तो का जो है यहाँ हो जाएगा, और इसके बीच में क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, ऐसे। उसके बाद कह रहा कि ई और डा के बीच में आ है, तो डा यहाँ पर है, ई यहाँ पर हो जाएगा। ई और डा के बीच में कौन हो गया? आ हो गया। बस बन गए। देखा जाए तो हमने 7 लाइनें खींच दी थी क्या? हाँ 7 लाइनें खींच दी थी, तो 6 लोग हो गए। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए। आदमी कितने थे? 6 ही थे, तो लाइनें हमने ज़्यादा खींच दी थी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हो गई थी। तो इस तरह से बनेगा। तो पूछ रहा आ और फा के बीच कौन है, तो आ और फा के बीच में क्या आंसर होगा? डा आएगा, डा। एक बार पुनः बता दें क्योंकि लाइनें हमने ज़्यादा खींच दी थी। देखो एक सर्कल बना है, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 2 लाइनें हमने ज़्यादा खींच दी थी। अब शुरुआत इस पॉइंट से करेंगे। डा के बाईं ओर फा है, तो डा को यहाँ बनाओ, इसके बाईं ओर फा यहाँ बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अभी नया नया पेन लिया है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इससे। और उसके बाद एक पॉइंट कह रहा था कि फा और का के बीच में बा है, तो फा यहाँ है तो का को यहाँ बना दो, और इसके बीच में कौन है? बा। फा और का के बीच में बा हो गया। अब एक लाइन ये कह रहा है ई और डा के बीच में आ है, तो डा यहाँ पर है, ई यहाँ पर हो जाएगा। ई और डा के बीच में कौन हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो आ यहाँ पे बैठ गया, सभी लोग बैठ गए। अब पूछ रहा है कि आ और फा के बीच में कौन है, तो आ यहाँ पर है, फा यहाँ पर, बीच में कौन आया? देखो डा आया है, यानी इसमें आंसर आपका डा होगा। डा देखते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन होगा कोई, ये देखिए तीसरा ऑप्शन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया, इसको तो आप लगा ही लेंगे जल्दी से।
अगर शार्प का संकेत 58034 हो और पुश का कोड 4658 हो तो रस का कोड क्या होगा? देखो हमने बताया जब दो कोड दिए जाएं तो सबसे पहला काम में कौन सा सवाल हो सकता है, ये उठा उठा के पटकने वाला है। यानी आर का कोड जो आपको लाना यहीं से लाना है। आर का कोड देखो यहाँ पे 3 दिया है 3 नंबर पर, तो आर का 3 हो जाएगा। और यू का कोड भी पुश से ले आओ, यू का कोड दूसरे नंबर पे 6 होगा, 6 ले आओ। कैसे लिखा इससे मतलब नहीं, लेकिन आपको उठा उठा के रख देना है। एस का कोड यहाँ पर चाहे एस से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, 5 होगा। क्यों भाई? और क्या कहते हैं कि एच का कोड क्या होगा, एच का 8 हो जाएगा। खाली उठा उठा के रखना है। 3658 यानी कि हमारा आंसर 3658 दूसरा ऑप्शन होगा। सरल सवाल था। अगला सवाल देखो, 196, 169, 144, 121, 80 में कौन सी संख्या गलत है? शायद जो लोग आता है वो तुरंत ही हो जाएगा। ये 196 जो है स्क्वायर है 14 का, ये 13 का है, ये 12 का है, ये 11 का है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी यही गलत है पहला। यहाँ पे 81 होता तो चल जाता। सही है ना? 42 देखा जाए, 987 के स्थान पर 123 रहे तो किसके स्थान पर 234 रहेगा? जल्दी से। आ गया? देखो 987 मतलब 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, तो यहाँ पर भी 2 और 8 10 होगा, यानी यहाँ पर 8 होगा। 3 और 7 10 होगा, यहाँ 7 होगा। 4 और 6 यानी 8 7 6 होगा। 8 7 6 कहीं पर है, ये यहाँ पे चौथा ऑप्शन। योग दोनों का 10 हो रहा है। और अगला सवाल देखा जाए, ये नंबर उसका थोड़ा का कम छपा है, छपा सही है, स्क्रीन पर सही नहीं आ रहा है, पढ़ने में तो आ ही रहा है। रंजन अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां और अंत से 38वां है। कक्षा में कितने छात्र हैं? सरल है, ऊपर से 9वां 38वां दोनों जोड़ के घटा दो। 38 और 9 कितना होगा? 47। एक कम करो 46, यानी कि तीसरा ऑप्शन होगा। 44 नंबर देखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला मूलाक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं तो बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से करें। आ गया? देखो पूछ रहा, कह रहा बाईं ओर से 13वें अक्षर, बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाहिने, बायां दायां पहले जोड़ लो, चौथा, यानी कि 13 4 क्या होगा? 17। हमने वर्णमाला में आपको बताया है बायां बायां घट जाएगा, बायां दायां जुड़ जाएगा, दायां दायां घट जाएगा, दायां बायां जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बायां और दायां तो जोड़ लो, यानी हमको बाईं ओर से 17 बताना है और वर्णमाला उल्टे क्रम में है। तो हमने कहा कि जब वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो कुछ नहीं करना है, बाईं ओर से 17 ना बता के आप दाहिनी ओर से 17 बता दो। और दाहिनी ओर से 17वां कौन सा होता है? क्यू का अपोजिट जे, यानी आपका आंसर जे होगा इसमें। बाकी अल्फ़ाबेट हमने पढ़ाया, उसमें आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है पूरा भाग। और उसके बाद ये सवाल आ गया, यानी इसमें आंसर जे था, पुराने सवाल के ऑप्शन है ये। 45 नंबर सवाल देखा जाए, आयत, चौरस तो अंडाकार क्या होता है? आयत चौरस का ऊपरी रूप है, उसी प्रकार अंडाकार जो है वर्तुल का ऊपरी रूप है। वर्तुल, वर्तुल, अभी पिछले सवाल में एक वर्तुल था, वर्तुल मतलब सर्कल की तरह, तो इसमें वर्तुल होगा। और 46 नंबर ये आपका अंतिम सवाल होगा, इसको जल्दी से लगाओ, क्या होगा भाई? और पिछले भाग में हमने एक सवाल डिब्बा वाला दिया था, उसको किसी ने कोई कमेंट नहीं करके आंसर दिया। कम से कम यही बता दो कि हमारा नहीं आया तो हम उसको बता दें। कोई कमेंट ना आने का मतलब हम क्या समझें, इसीलिए हमने इस भाग में उसको नहीं बताया।
अगर आप कमेंट करके बात कर रहे हैं तो फिर हम उसको सवाल को बताएंगे, नहीं हो सकता सब सही आ गया हो, तो अगर सही आ गया तो आंसर तो बता ही दो ना। तो इसमें +1 हुआ है EF GHI यानी +2, 9 3 12 +3, 11 4 15 +4 यानी +1 +2 +3 +4। तो F में एक जोड़ेंगे तो G होगा, यानी हमारा आंसर या तो ये होगा, तीसरा या चौथा। H में जोड़ेंगे J होगा, अगर J में 3 जोड़ेंगे तो M होगा, यानी हमारा आंसर क्लियर हो गया, D होगा। समझ रहे हैं? तो आज के भाग में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा या आप उसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो हमसे बात करिएगा, कमेंट करें, हम उसमें बदलाव करेंगे। और अगर डिब्बा वाला सवाल जो पिछला दिया था आंसर ना आया हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, तो अगले भाग में हम इसे शामिल कर लेंगे। नमस्कार।